स्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात अगस्त में आसमानी आफत की करेंगे। प्रदेश में बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे बारिश के चलते प्रदेश के लोगों का जीना मुहाल हो गया। चार अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर ब्यावर जिले के रायपुर की है, जहां स्वतंत्रता दिवस मनाकर वापस आ रहे 3 लोग गुड़िया नदी में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र समेत दोनों परिजनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। दूसरी तस्वीर अजमेर के पिसांगन कस्बे की है, जहां सागरमती नदी के उफान में 2 बाइक सवार बह गए। युवकों की चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं तीसरी तस्वीर बूंदी की, जहां जवाहर कॉलोनी के उफनते नाले में पुलिस की जीप फंस गई। काफी मशक्कत के बाद कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कर्मियों की जान बचाई। तो वहीं चौथी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो है भरतपुर के नगला की, जहां 7 लोगों की जान जाने के बाद भी सैलाब से खिलवाड़ करने से लोग बाज नहीं आ रहे। कल्याणपुर गांव में पानी के खतरे के बीच लोग मस्ती करने पहुंच गए, जिससे दोबारा बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली है, जहां पर कई लोग पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं, तो कई लोग अपनी लापरवाही के चलते अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल्याणपुर भरतपुर से जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें इसी लापरवाही की हैं, जहां पर कुछ लोग तेज बहाव वाली नदी में स्नान करते हुए यानी कि नहाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले ही कुछ इसी तरीके का हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। वो तेज उफनते नदी और नाले में स्नान कर रहे हैं, जिसके चलते जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। और ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर बूंदी से है, वहां पर एक पुलिस की जीप पानी के तेज बहाव में बह गई। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने जीप का रेस्क्यू किया, वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस कर्मियों की जान बचा ली, वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। अजमेर के पिसांगन से तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि राहत की बात यह है कि ग्रामीणों ने इनका रेस्क्यू कर लिया। तो प्रदेश में बारिश ने इस बार घमासान मचाया है। अभी न कोई राहत नजर आ रही है, ना आगे भी राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश पीड़ितों का समाधान दिख तो रहा है, लेकिन सिर्फ मुसीबत के तौर पे। घरों में पानी घुस गया है, रात छतों पर रहने को लोग मजबूर हैं। धोरों की धरती पर पानी किस कदर कहर बरपा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। डूबी जीप पर खड़े लोग, बारिश के साइड इफेक्ट, मुश्किल में पड़ी जान, न कोई राहत न कोई समाधान। प्रवाह ऐसा कि जीप के पांव उखड़ गए और एसडीआरएफ के जवान जीप का रेस्क्यू करने में जुट गए। ये तस्वीरें बूंदी की हैं, जिसमें 2 लोग जीप पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये एसडीआरएफ के जवान हैं, जो जान को जोखिम में डालकर पुलिस की जीप का रेस्क्यू कर रहे हैं। लगातार हुई बारिश से बने बाढ़ जैसे हालातों में पुलिस की जीप बह गई, जिसमें पुलिस के जवान भी थे। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन जीप वहीं फंस गई। सुबह चाय भी नहीं पी, सुबह 6 बजे पानी भरे तो गरम 7 भाई रहते खा रहा है कमरान में, तो पानी भरा हुआ है। पानी भरे तो चाय भी नहीं पी, दूध आड़ो भी नहीं आया, तो न रोटियां खाई। सुबह से परेशानी आ रही है। और गदर में सब पानी 3 फुट करीब पानी भर चुका है और बार में कहाँ तक सफाई करे, कहाँ तक ना लगा कचरा निकाले। लेडीजें भी परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। बूंदी में नागदी नली में जोरदार पानी के आने से कॉलोनियां पानी से लबालब हो गई,
जिससे लोगों को छत पर रात गुजारनी पड़ी। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गयी। जिला मुख्यालय पर बरसात ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सड़कों पर 1 फीट तक पानी बह रहा है। महावीर कॉलोनी, पुलिस लाइन, बीपबना रोड की सड़कें जलमग्न हो गयी हैं। इधर दूदू के फागी इलाके में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से इलाके के बांध और तालाबों में पानी की आवक बढ़ी है। पानी की आवक बढ़ने से चौरू गांव स्थित रामसागर बांध की पुल टूट गई। इस बांध की भराव क्षमता 7 फीट की है और करीब 10 फीट तक की दीवार टूट गई। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और मरम्मत कार्य में जुट गया। वहीं दूसरी ओर केसरिया बांध में पानी की आवक तेज हो गई है, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। वहीं जोधपुर के लूनी में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। इस दौरान बारिश से बचने के लिए बच्चों ने विद्यालय की शरण ली। बारिश बंद होने के बाद ध्वजारोहण हुआ और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बहरहाल बारिश से लोगों को अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चारों ओर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर दिन नुकसान की खबरें और भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और ब्यावर जिले के रायपुर में स्वतंत्रता दिवस मनाकर वापस आ रहे 3 लोग गुड़िया नदी में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र समेत दोनों परिजनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। गुड़िया नदी के पास के घटनास्थल पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और सोजत विधायक शोभा चौहान भी पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और बचाव दल के अधिकारियों को तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। सिविल डिफेंस की टीम ने तेजी से बहते पानी के बीच दूसरे रास्ते से नदी में प्रवेश कर 4 घंटे में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। क्षेत्र जेतारण के गुड़िया गांव के 3, एक बच्ची है, एक महिला है, एक पुरुष है। गुड़िया नदी में आज जब 15 अगस्त का कार्यक्रम करके वापस घर लौट रहे थे, क्योंकि उनका घर नदी के बीच में से रास्ते से होकर निकलता है, तो बीच में फंस चुके हैं। पानी का बहाव तेज है। हमारा पूरा उपखंड का प्रशासन लगा हुआ है, सिविल डिफेंस की टीम आ चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी एसडीआरएफ की टीम पहुंची थोड़ी देर में। मैं स्वयं मौके पर मौजूद हूं और थोड़ी देर में ईश्वर की कृपा से और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हम लोग इनको सकुशल रेस्क्यू कर लेंगे। तो वहीं जयपुर के चाकसू में लगातार बारिश का दौर जारी है और बांधों में पानी की आवक बढ़ रही है। यहां बांध में पानी की आवक बढ़ने से रिसाव शुरू हो गया है। बांध में रिसाव के चलते उसके टूटने की आशंका बन गई है। नगर पालिका प्रशासन रिसाव रोकने की कोशिश में जुटा है। इस रिसाव पर चलते बांध के आसपास लोगों में खौफ का माहौल है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है और ग्रामीणों से आपदा को लेकर सतर्क रहने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों और सामुदायिक केंद्रों पर भेजे जाने की भी अपील की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पर ढुलमुल रवैया अपनाने के आरोप लगाए। सूचना सुबह 8 बजे तहसीलदार साहब द्वारा मिली। सूचना मिलने के बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे। यहां आने पे पता चला कि बांध में नीचे से रिसाव हो रखा है, तो हम यहां आने के बाद जायजा लिया गया। इसके बाद में काम नगर निगम के कर्मचारियों काम चालू कर रखा था। उनके सहयोग के लिए हमने यहाँ हमारी टीम तैनात कर दी। यहाँ मौके पे हालातों का जायजा ले रही हूँ और पिछले 5 दिन से, मतलब ये आज तो थोड़ा हुआ है, पिछले 5 दिन से ये रिसाव चल रहा है और सुबह से 5 बजे से कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जब भी प्रशासन अभी भी उठ के नहीं आया। और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। 30 मिनट में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद सड़कें समंदर बन गई। भांकरोटा इलाके में 4 फीट तक पानी भर चुका है। प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम को अलर्ट कर दिया है। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अलर्ट जारी किया गया था पहले ही मौसम विभाग की ओर से और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बात राजधानी जयपुर की, जहां पर तेज बारिश हो रही है। सहयोगी रोशन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं।
रोशन, क्या हालात वहां पर? चूंकि इसे लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं भारी बारिश को लेकर? आवाज पहुंच रही है रोशन मेरी? तो सहयोगी से संपर्क की कोशिश की जा रही है, चूंकि भारी बारिश है ऐसे में वहां पर नेटवर्क इशू भी आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहां से आपको तस्वीरें दिखाएं, बातचीत करें कि आखिर क्या तैयारियां की गई हैं वहां पर प्रशासन की ओर से। चूंकि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तेज बारिश हो रही है। अब अंदाजा लगाइए, आधे घंटे में ही 4 इंच तक बारिश हो चुकी है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जल भराव की ये तस्वीरें साफ तौर पर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई है और सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं। सड़कें समंदर बनी हुई नजर आ रही है। सहयोगी रोशन शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या हालात इस वक्त राजधानी जयपुर में? देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर बारिश के चलते हुए कई जगह जल भराव की स्थिति है। जयपुर के अधिकांश इलाकों के अंदर जो जल भराव देखा जा सकता है, जिसके चलते हुए बताया जा रहा है कि कई इलाकों के अंदर ट्रैफिक जाम के जो हालात हैं वो बन गए हैं। अभी इस वक्त मैं अजमेर रोड के ऊपर मौजूद हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनके वाहन बंद हो गए हैं, गाड़ियों के अंदर पानी भर गया है, चौपहिया वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। ठीक मेरे आगे की ओर जो काफी पानी भरा हुआ है, ये NH8 की तस्वीरें सर्विस लेन के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस बारिश के पानी में, इस आफत में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका, तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरा जो NH8 है वो पूरी तरीके से जाम बताया जा रहा है। चाहे भांकरोटा से लेकर जो बगरू तक का इलाका है उसमें इसी तरीके से जाम के हालात बने हुए। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो वो दोपहिया वाहन चालकों को। आप देख सकते हैं कि ये जो पीक आवर्स कहा जा सकता है, जिसके अंदर लोग जब ऑफिस से अपने घरों के लिए निकलते हैं तो ऐसे में जो उन्हें दिक्कत, जो परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोगों के जो वाहन हैं वो बंद हो चुके हैं, लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप आगे की ओर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। लगातार मैं और मेरे सहयोगी हितेंद्र लगातार हम जब देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो शहर के कई इलाकों के अंदर जल भराव की स्थिति है। हितेंद्र, जब क्या कुछ स्थिति है, कहाँ का आपने अभी तक जायजा लिया है? रोशन, ये अजमेर रोड पे अपन खड़े हैं, हम लोग यहाँ अजमेर रोड पे खड़े हैं और काफ़ी यहाँ ट्रैफिक अगर देखेंगे, थोड़ा पैन करें रोशन, तो देख पाएंगे कि किस तरह से वाहन जो है अटक गए हैं। और ये बेसिकली ये सर्विस लेन है अजमेर रोड की, उसके ऊपर काफ़ी पानी भर गया है। इसमें खास बात मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा और पैन करेंगे तो उधर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था भी है यहाँ पे जो है अजमेर रोड पे, लेकिन वो शायद क्लॉग हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और उसके चलते जो है ये आप देखेंगे, ये जो जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो इस जगह पे जो है ये पूरा जो एरिया है जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसके नीचे जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था है, लेकिन वो भी अब चोक हो चुकी है, उसके अंदर ये पानी नहीं जा रहा है। तो ये पानी सड़कों पे ही खड़ा है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बना जिम्मेदारी किसकी है? ड्रेनेज सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है रोशन। वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है लबालब पानी भरा हुआ, और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब जोरदार बारिश हुई थी तो इसी तरीके के हालात थे। हादसे का भी खतरा बना हुआ है। जो लोग दोपहिया से जा रहे हैं, सड़क हादसे हो सकते हैं वहां पर। नगर निगम की जो कमिश्नर है रुक्मणी रियार, उन्हें फटकार लगाई जेडीसी मंजू राजपाल को पूरे राजधानी जयपुर का एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए, लेकिन उसमें कहा जा सकता है कि समय लग सकता है। और इसमें राजधानी जयपुर में कहा जा सकता है कि इस मानसून के अंदर जो उम्मीद से कई गुना ज्यादा बारिश हुई है। आज जिस तरीके से जो हालात देखने को मिले कि पिछले 1.5 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि 6 इंच से ज्यादा जो बारिश हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राहगीर किस तरीके से जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। जो दोपहिया वाहन चालक हैं, उनके जो वाहन हैं वो परेशान हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो महिला अपने बच्चे को किस तरीके से यहाँ पर लेकर जा रही है। ये जो व्यक्ति है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पानी के अंदर लोग किस तरीके से अपने घर तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो अजमेर बाईपास है पूरी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम चौपट है। हालांकि प्रशासन को बहुत मौका मिलता है तैयारियों का मानसून से पहले, लेकिन हर बार तैयारियां नाकाफी
काफी साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोशन और हितेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली से खबर है, लांगरा थाना क्षेत्र में पोखर में डूबकर एक लड़के और लड़की की मौत हो गई। ग्रामीण और परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही लांगरा थाना अधिकारी गांव पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए करौली भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक बिरबल का पूरा निवासी अभिषेक और सुलेखा स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रहे थे, तभी पोखर की पाल पर पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। दोनों डूब गए और मौत हो गई। सुलेखा कौन सी क्लास में पढ़े? और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नहाई नजर आई। स्वतंत्रता दिवस पर अदम्य साहस और बहादुरी के लिए भारतीय सेना के वीर जवानों को 103 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई है। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र दिया जाएगा। राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने झंडारोहण किया। राज्यपाल ने राजभवन में युद्ध स्मारक टैंक का भी लोकार्पण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी झंडारोहण करते नजर आए। जयपुर में बड़ी चौपट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने तेज बारिश के बीच ध्वजारोहण किया। राजधानी के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। भाजपा मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने झंडारोहण किया। सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में भी झंडारोहण किया। इस मौके पर उनकी पत्नी गीता शर्मा मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में भी झंडारोहण किया। इस मौके पर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडारोहण किया। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने शहीदों को नमन किया। बड़ी चौपट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडारोहण किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस दौरान मौजूद रहे। दौसा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने झंडारोहण किया। पीजी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। भरतपुर में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी ली है। बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय सम्मान समारोह में शिरकत की। सिरोही में मंत्री ओटाराम देवासी ने झंडारोहण किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद हैं। टोंक में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने झंडारोहण किया। मूसलाधार बारिश के बीच झंडारोहण किया। भीलवाड़ा में राज्य मंत्री विजय सिंह ने ध्वजारोहण कर लिया है और इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी भी ली। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने आवास पर झंडारोहण किया। अजमेर पुलिस लाइन में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। झुंझुनू में स्वर्ण जयंती स्टेडियम में कलेक्टर ने झंडारोहण किया। मार्च पास्ट की सलामी ली। बाड़मेर में कलेक्टर ने झंडारोहण किया। मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा देश। तिरंगे के रंग में सराबोर हुए गांव और शहर के लोग, हर तरफ जय हिंद की गूंज दिखी। आज देश मना रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार किया ध्वजारोहण। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराने से पहले पीएम ने लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पहले राजघाट गए पीएम मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लाल किले में शामिल हुए 6000 मेहमान। कार्यक्रम की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर का लाल चौक। तिरंगा लहराकर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि आज दिन शहीदों को नमन करने के लिए है। देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी पर चढ़कर भारत माता के जयकारे लगाने वालों को नमन करने का पर्व है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। पीएम ने कहा है कि अगर 40 करोड़ लोग आजाद भारत बना सकते हैं तो 140 करोड़ लोग उसी भाव से समृद्ध भारत बना सकते हैं। लाल किले पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने दुनिया के करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी। सेना के शौर्य को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सकती है।
पीएम मोदी ने कहा है कि देश में नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, देश को आगे ले जाने के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है, इससे देश के सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। आज का नौजवान ये बदलाव देख रहा है, 10 साल में उसे के सपनों को धार मिली है। पीएम मोदी ने कहा है कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात ड्रेनेज सिस्टम की। पूरे राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। ड्रेनेज सिस्टम ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। वैसे तो पूरे राजस्थान में पानी निकासी के प्रबंध नहीं होने के कारण जनता परेशान है, लेकिन पिंक सिटी में जल भराव पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रेनेज सिस्टम बदहाल, जनता हो रही परेशान। आरोपों का दौर, सियासत का शोर। कब होगा निदान, जनता मांगे समाधान। ये तस्वीरें राजधानी की हैं, जो सरकारी सिस्टम की पोल खोल रही हैं। सड़कों पर पानी सरपट दौड़ रहा है, घरों में पानी घुस गया है, ड्रेनेज सिस्टम बदहाल हो गया है। खराब ड्रेनेज प्रणाली से राजधानी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, लेकिन बुधवार रात जो हुआ उस पर तो राजनीति शुरू हो गई। दरअसल बुधवार रात को जयपुर में तेज बारिश हुई, सड़कों पर जल जमाव हो गया, घरों में पानी घुस गया। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ जहां जयपुर बाढ़ से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रेनेज सिस्टम पर सियासत शुरू हो गई। ड्रेनेज सिस्टम और जल भराव को लेकर जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से सवाल किया गया, तो उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं किया, जिससे आज जयपुर सहित विभिन्न शहरों के हालात खराब हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। 5 साल कांग्रेस ने ना तो ड्रेनेज बनाया, ना सड़कें बनाई और ना किसी प्रकार का रोजगार दी। राजस्थान की जनता आज जो जिस तरह से कष्ट उठा रही है, बहुत दुख की बात है। और विद्याधर नगर की विधायक दिया कुमारी ने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बड़ा दावा कर दिया। आप भी सुनिए। लेकिन अब हमारी सरकार आ चुकी है, पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा कि अगले मॉनसून में हम लोग ये ड्रेनेज सिस्टम जो शहरों में गड़बड़ा गया है, मैं तो जोधपुर में थी, वहाँ भी मैंने देखा, दुख की बात है। वहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का तो क्षेत्र था, 5 साल में वहाँ भी कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की। ना जयपुर में ना किसी भी शहर में कोई ड्रेनेज नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बिल्कुल हमारे राजस्थान में नहीं है। हमारी जब सरकार थी इससे पहले, तब बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ऐसी हालात कभी नहीं हुआ। इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बयान पर कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने काफी कुछ किया और जो कमियां रह गईं, उन्हें दुरुस्त वर्तमान की सरकारें करें, न कि आरोप प्रत्यारोप की बात करें। यहाँ उन्होंने दौसा का उदाहरण भी दिया। ऐसा किसी को आरोपित करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। ये पूरी जनता को पता है और सबको पता है कि किसने क्या किया। वो हमारे यहाँ गेस्ट हैं, मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि हमने किया हमारे हिसाब से, और जो कमी खामियां रह गई उनको वो पूरी करें। तो बारिश का दौर जारी है और जनता पानी की निकासी नहीं होने से परेशान है। समाधान की जगह राजनीति शुरू हो गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पिंक सिटी को जल भराव से कब निजात मिलेगी। दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बुलेटिन में अब बात सम्मान पर घमासान की। दौसा में मीसाबंदियों के सम्मान पर कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने कटाक्ष किया है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में सार्वजनिक मंच पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अंगुली तक नहीं कटवाई, वे राष्ट्रभक्त बन रहे हैं।
प्रकार की आपदाएं सही। तो सम्मान पर घमासान मचा हुआ है। मीसाबंदियों के सम्मान पर मुरारी लाल मीणा ने तंज कसा और कहा कि जिन लोगों ने अपनी उंगली तक नहीं कटवाई है, आज उन्हें राष्ट्रभक्त का दर्जा दिया जा रहा है। तो इस सम्मान पर अब जमकर राजनीति शुरू हो गई है। अब ये इनकी मर्जी है, क्योंकि बिना, अब वैसे तो अपन देख रहे हैं जिन लोगों ने आज़ादी के अंदर उंगली नहीं कटाई वो तो राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया वो तिरंगा फहरा रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब का संविधान 30 साल तक नहीं मारा वो संविधान के भक्त बन रहे हैं। उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वजारोहण किया। मंत्री चौधरी ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर निंदा भी की और कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भारत में अस्थिरता पैदा करने के भी आरोप उनकी ओर से लगाए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस गति के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य उन्होंने दिया उसको कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए इस टाइप के कई कांग्रेस संबंधित इंडिया गठबंधन के लोग बयान दे रहे हैं। ऐसा भारत में कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहाँ लोकतंत्र पे सभी लोग विश्वास करते हैं। ये जो स्थिति बांग्लादेश में आई है वो अभी यहाँ कभी नहीं होगी। तो वहीं डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय खेल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। दरअसल निर्दलीय विधायक यूनुस खान मंच पर नहीं बैठे और उन्होंने मंच साझा नहीं करके जनता के बीच बैठकर कहा कि हम लोगों के जैसे ही हैं, एक समान हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा और उनके समर्थकों के द्वारा मंच साझा करने से नाराज विधायक मंच पर नहीं बैठे। बाद में निर्दलीय विधायक कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही चले गए। मैंने लिखा है आज दिनांक तक, मैं कल ही बिजली में ये लिखा है, मैंने यूडीएस मिनिस्टर को ये लिखा है कि आज शाम तक मैंने डेट लिखी है। मैंने डेट लिखी है 1 जनवरी 2019 से अगस्त 2024 तक के कार्यों की जांच करवाएं। और बुलेटिन में अब बात जश्न ए आजादी की। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में उत्सवी माहौल रहा। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा प्रदेश भर में मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया और प्रदेश की तरक्की का संकल्प दोहराया। ये रिपोर्ट देखिए। बादलों से आजाद होती बारिश की बूंदों के साथ प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में देशभक्ति का रंग छाया रहा। सूबे की राजधानी जयपुर में मुख्य समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया और वहां से सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे। बारिश के बीच हुए राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने परेड का निरीक्षण किया। सीएम ने एसएमएस स्टेडियम में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बताया और विश्वास के साथ स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय सैल्यूट आप सभी से अनुरोध खड़े हो जाए। अग्निवीरों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान। प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलवाने
और पेपर लीक मामलों की तुरंत जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा 50 FIR दर्ज कर 157 को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 22,817 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। 35,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 12,145 के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा 6,000 पदों के विज्ञापन शीघ्र जारी किए जा रहे हैं। हम देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को भी प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। हमारी सरकार बेटर सेंटर घोषित किए जाने पर शहीद अग्निवीर के आश्रितों को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं देगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधाएं देगी। अग्निवीर युवाओं को पुलिस, RSC, जेल प्रहरी, वन रक्षक के तौर पर नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान भी हम करने जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए मिशन ओलंपिक शुरू करने की घोषणा। प्रदेश के खिलाड़ी भी खूब खेले, आगे बढ़े और विश्व में देश प्रदेश का नाम रोशन करें। खिलाड़ियों को ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के मकसद से मिशन ओलंपिक शुरू किया जा रहा है तथा एक जिला एक खेल योजना प्रारंभ करने के साथ चिन्हित खेलों के लिए अकादमी की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। सम्मान के स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने तथा खेलों राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने की कार्रवाई की जा रही है। बिजली की समस्या को दूर करने के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU किए गए। अगले 5 साल में हाईवे निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 वृहद पेयजल योजनाओं का कार्य किया जाएगा। 183 शहरी क्षेत्रों में 5,180 करोड़ के काम 2 साल में होंगे। राइजिंग राजस्थान के आयोजन से प्रदेश निवेश का हब बनेगा। किसान पशुपालन के क्षेत्र में 50,000 करोड़ से ज्यादा के कार्य होंगे। समारोह में प्रदेश के अलावा मणिपुर और गुजरात से आए 150 से अधिक लोक कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। प्रदेश भर से आए 1200 स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर गीतों की धुन पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। खास बात यही रही कि बारिश के बावजूद स्कूली छात्रों और कलाकारों के जोश में कमी नहीं रही। 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर डिप्टी CM दिया कुमारी ने दौसा जिले में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। विश्व में भारत के प्रति एक नई आशा, नया विश्वास पैदा हुआ है। हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का संगम है। सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रही है। भारत की प्रगति अब केवल शहरों तक नहीं, अपितु कस्बों, गांवों और ढाणियों तक है, जो अंत्योदय विकास का परिचय देता है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भरतपुर में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण भी किया। इस बार पुलिस परेड ग्राउंड में जल भराव की वजह से कार्यक्रम नहीं किया जा सका, जिसकी जगह कैबिनेट मंत्री राठौड़ ने केंद्रीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह की वीरांगनाओं का सम्मान किया। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेकों बलिदान दिए इस देश की संस्कृति, इस देश की धरोहर को सुरक्षित रखने में। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना योगदान दें एक अच्छे नागरिक बनकर। जो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं उसको और अच्छी तरह निभाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सवाई माधोपुर के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री की हैसियत से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद डॉक्टर मीणा ने परेड की सलामी ली। ऊर्जावान युवाओं का राष्ट्रीय कैडेट कोर का दस्ता। खास बात यह कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजादी के महोत्सव को पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर और ग्रामवासी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उड़ाते हुए जी के नेतृत्व में
और वो करेंगे जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर ड्राई डे पर सड़कों पर ओपन बार खोला हुआ है। शहर में ड्राई डे के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर भर के ठेकों में शराबें बिक रही हैं। शराबियों ने सड़क पर ही बार बना दिया है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। प्रशासन छुट्टियां मना रहा है। तो आज 15 अगस्त पर ड्राई डे का ऐलान किया जाता है, लेकिन जोधपुर में इन आदेशों की धज्जियां खुलकर उड़ाई जा रही हैं। सरेआम दिन दहाड़े शराबों की बिक्री हो रही है और आपको बताते चले कि सड़कों पर ही शराबियों ने बार भी खोल रखी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें प्रशासन की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। किस तरीके से आज के दिन जब शराब की बिक्री पर रोक होता है, ड्राई डे घोषित किया जाता है और आज के दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, तो कुछ लोग यहां पर नियमों की अवहेलना करते, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सड़कों पर खुले आम शराब पिए जा रहे हैं। भीड़ लगाकर यहां पर लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को शायद ये तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। प्रशासन छुट्टियां मना रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़ी कर रही हैं। और अब बात डॉक्टर बिटिया को इंसाफ की। खबर जयपुर से है, जहां कोलकाता में रेसिडेंट डॉक्टर की जघन्य हत्या को लेकर पहले से आक्रोशित रेसिडेंट डॉक्टर कल रात कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई घटना से आग बबूला हो गए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अटैच सभी अस्पतालों में रेसिडेंट्स डॉक्टर्स ने आज सुबह 11 बजे से कंप्लीट शटडाउन कर दिया। यानी अब तक इमरजेंसी सेवाओं को स्ट्राइक से बाहर रखा गया था, लेकिन अब इमरजेंसी सेवाओं का भी रेसिडेंट डॉक्टर्स ने बहिष्कार कर दिया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर के बैनर तले रेसिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में गार्ड लगाने, सभी अटैच अस्पतालों में पुलिस चौकी स्थापित करने, रेसिडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने, सीसीटीवी लगाने समेत विभिन्न मांगे रखी हैं। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने रेसिडेंट्स डॉक्टर से बातचीत की है, आप भी सुनिए। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, उसके बाद देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के तमाम रेजिडेंट जो है वो हड़ताल पर उतर चुके हैं और कल रात को कोलकाता में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद कंप्लीट शटडाउन जो है वो कर दिया गया है। बिल्कुल, आज से कल पहले हम अपना प्रोटेस्ट मतलब ईजीओ में शो कर रहे थे। ओनली जो इलेक्टिव सर्विसेज थी, ओपीडी थी और वार्ड वगैरह की सर्विसेज थी, वो बंद की थी ताकि आम जनता को और जो पेशेंट वगैरह उनको परेशान नहीं होना पड़े। फिर भी जो हमारे साथी रेजिडेंट थे, उनके साथ कल रात को ये इतने शांति प्रिय मतलब प्रदर्शन करने के बाद भी इस तरह की घटना हुई है। उनके परिसर में घुस के उनको मारा गया है। उनमें डर का माहौल था कि उनको जान बचा के मतलब छुपना पड़ा है अपने परिसर के अंदर। तो उसको वो हमने उसी नाइट को उसी टाइम मीटिंग की जीबीएम की और उसी टाइम से पूरी इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी। आप लोग क्या मानते हैं इस प्रकार की घटना से महिला डॉक्टर किस प्रकार से आक्रोशित है? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग अस्पताल परिसर में सेफ नहीं है? हाँ, डेफिनेटली अब जो ये घटना हुई है, इससे आक्रोश तो है और ये इतनी दर्दनाक घटना है कि इसको सोच के हम सिहर उठती हैं। तो डेफिनेटली जो वुमेन एट वर्क प्लेस है, उसकी सेफ्टी तो हमें दिख नहीं रही। अस्पताल हमारा दूसरा घर है। हम वहाँ पे 24-24 घंटे 36-36 घंटे की सेवाएं प्रदान करते हैं। हम वहीं पे रहते हैं। क्या हम अपने घर में भी सेफ नहीं है? तो ये सोच के तो डर तो लगता ही है ना। क्या हम जा सकते हैं वहाँ, सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? पिछले जब से हम हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे, हमने प्रिंसिपल सर के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर को खत भी लिखा था, लेकिन अभी तो उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो एक बार तो हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि पेशेंट्स की जिम्मेदारी रेजिडेंट डॉक्टर और कॉलेज के साथ साथ उतनी सरकार की भी है। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट जिस दुख की घड़ी के अंदर है हमारी हड़ताल की वजह से, वो घड़ी खत्म हो, ये हड़ताल खत्म हो। ये और इसका एक ही तरीका है, जो हमारी डिमांड से जो हमारी मांग है, एक तो उनको पूरी की जाए, ये तरीका है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बुलेटिन में अब बात बारिश की करेंगे। दौसा में बारिश ने तांडव मचाया है। सड़कों पर पानी समंदर की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लालसोट में बारिश से बाजार की गलियां ऐसी हो गई हैं मानो पानी का सैलाब आ रहा हो। वहीं विधायक रामविलास मीणा बारिश का अवलोकन करते दिखे, जिसमें उनकी लापरवाही साफ नजर आ रही थी। विधायक रामविलास मीणा ओवरफ्लो वाली जगह पहुंचे। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी थे। मोरल बांध के ओवरफ्लो वाली जगह पर
पानी का तेज बहाव था। इसके बावजूद भी विधायक वहां से पानी में होकर गुजरते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का फ्लो कितना तेज है और वहीं से विधायक जी गुजर रहे हैं। यही नहीं, गाड़ियों को पानी के तेज बहाव के बीच से भी निकाला जा रहा है। बता दें कि एक और जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों से, आमजन से ये अपील कर रहे हैं कि तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहें, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही विधायक जी खुद हादसों को दावत देने वाली जगह पर पहुंचे हैं। बहुत बारिश हो रही है, 15-20 दिन हो गए, कई बांध उफान पर आ गए हैं, खेतों में पानी भरे हुए हैं और किसान खुश है। फसल भी थोड़ी अच्छी हो रही है और किसान लोग सब खुश हो रहे हैं। बढ़िया बरसात हो रही है और कोई तरह का परेशानी नहीं है, अच्छी। तो वहीं बारां में हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। नदी नालों में अचानक आए पानी के चलते जिले में कई जगहों पर लोगों के फंसने की भी खबरें आ रही हैं। जिले के केलवाड़ा, भंवरगढ़ थाना क्षेत्रों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। केलवाड़ा थाना क्षेत्र के केदारकोई में समर खो के पानी में लोग फंस गए। ये पांचों पैदल रास्ता तय कर केलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। ये युवक पानी में जहां खड़े हैं उसके दोनों ओर से नदी तेज वेग से बह रही है। युवक बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं फरेदुआ गांव में भैंस चराने गया युवक गांव से निकल रही बरसाती नदी के बहाव में फंस गया। फिलहाल केलवाड़ा थाना पुलिस युवक को रस्सी की मदद से निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के डिकोनिया गांव में पिपलदा गांव से लौट रहे अध्यापक सड़कों पर पानी आ जाने के चलते फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के जंगल से टाइगर ST-2303 यहां से 60 किलोमीटर दूर खैरथल जिले के मुंडावर क्षेत्र के दरबारपुर गांव के इलाके में पहुंच गया। टाइगर ने गांव में 4 से 5 युवकों पर अटैक कर दिया। आज सुबह करीब 5 बजे टाइगर ने एक युवक पर हमला किया। हमले के दौरान बाइक की रोशनी पड़ने से टाइगर डरकर भाग गया और युवक की जान बच गई। इसके बाद टाइगर ने 3 और युवकों पर हमला किया। टाइगर के मूवमेंट से इलाके के लोगों में दहशत है और दरबारपुर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं टाइगर के हमले में घायल हुए 3 युवकों को मुंडावर से अलवर रेफर किया गया। गौरतलब है कि 7 महीने पहले भी ये टाइगर जंगल से निकलकर रेवाड़ी तक चला गया था। टाइगर की ट्रैकिंग के लिए टीम लगाई गई है और जल्द ही टाइगर को वापस लाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी भेजा जाएगा। तो वहीं ब्यावर के विजयनगर के मुख्य बाजार तेजा चौक में चोर परचून की 2 दुकानों से ताले तोड़कर नकद और कीमती सामान चोरी कर ले गए। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। ये यहाँ रखा हुआ था और ये सामान पेचकस था।